लियाकत साहब, मैं अगर ये मामला आपकी तरफ लाऊं, आपने भी ये बात अभी की है, मेरे पास आपका वो शॉट भी मौजूद है जिसमें आप ये बात फरमा रहे हैं खुद। तो आपसे यही मैं पूछना चाहती हूँ कि अब आगे क्या स्ट्रेटजी है। आप कहते हैं कि ये जो डायलॉग था, ये हुकूमत जो है अब इस अपने डायलॉग की पूरी बात से खुद पीछे हट रहे हैं और अपने लिए अपने पाँव पे गोया खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका क्या सर स्ट्रेटजी है इसके आगे? ये जो धरना है जमाते इस्लामी का, ये कोई मजीद गले की हड्डी बन सकता है गवर्नमेंट के लिए, और कब तक आप लोग बैठे रहेंगे फिर इस तरह से? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी कर दी। एक पहले जो क्वेश्चन राना एहसान अफजल साहब के साथ चल रहा था, हमारे बहुत ही अजीज़ हैं, मैं ये कहूँगा कि भी इस वक्त एक वो मामलात हैं कि जो एडहॉकिज़म की बुनियाद पर या वक्ती तौर पर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इस वक्त तो एक बहुत बड़ा बहरान है जो पूरे मुल्क में मौजूद है। वो आइनी है, पार्लिमानी है, अदालती है, जमहूरी है, इंतखाबी नताइज के हवाले से है, और रियासत की ताकत के साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है, टाल लिया जाता है। लेकिन वो ख़राबियाँ जितनी इकट्ठी हो चुकी हैं, रफ्ता रफ्ता कहीं ना कहीं से ज़ख़म फूटता रहता है। उसके लिए तो नागुज़ीर है कि भी कौमी सियासी क़यादत को बालग नज़री का सबूत देना होगा और अपनी अपनी ज़िद, अना और हटदर्मी से पीछे हटना होगा, और महज इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर नहीं, सियासी बहरानों के सियासी हल के लिए सियासी क़यादत अपने शऊर का मुज़ाहरा करे। दूसरा मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान के आवाम माशी तौर पर बहुत ही बदहाली का शिकार हैं। बिजली के बिल नहीं अदा हो पा रहे, पेट्रोल की कीमतें तजारत, सनत, ज़राअत को तबाह कर रही हैं। इसी तरह तनख्वाहदार तबका जो टैक्सों के बोझ की वजह से दबा चला जा रहा है। IPPs का समझा जा रहा था कि टच मी नॉट है, इसके बारे में बात नहीं हो सकती, लेकिन पूरी मईशत उसके शिकंजे में चली गई है। आज टास्क फोर्स बना दी गई है। इन्हीं वो तमाम मसाइल हैं कि जिस पर खुद हुकूमत ने इंदिया दिया, राब्ता किया, हमारे इस धरने के स्टेज पर आए, मुझसे राब्ता किया, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी। फिर हमारे मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए, उनमें वज़रा भी थे, उनके टेक्निकल हज़रात भी थे, और हमने मुतय्यन करके अपने साथ के साथ नुकात पर पूरी वज़ाहत के साथ बात की। उन्होंने कहा कि भी ठीक है, मुल्क की जो फ़िस्कल पोजीशन है वो मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये फ़ैसला करना वज़ीर आज़म का काम है, और ये पॉलिटिकल विल का काम है, और पॉलिटिकल स्टांस का काम है कि आवाम को किस कदर रिलीफ देते हैं। हम तो धरने की सूरत में बैठे हैं। इस वक्त पूरी कौम की ताईद हमारे साथ है, माशरे के तमाम तबकात इसकी पुष्ट पर मौजूद हैं। लोग समझते हैं कि भाई ये पहली मर्तबा है, कोई पार्टी एजेंडे की बजाय, ज़ाती मफादात की बजाय, अपने मुकदमात से अपने आप को निकलवाने की बजाय, तफ्तीशों की दहलीज पर झुकने की बजाय अवाम के मसाइल पर बात हो रही है, और अवाम इस तरफ आपने सुना, मैंने राना साहब से यही वाली बात अर्ज की थी, इस बात को पहुंचा रहा है। बल्कि लियाकत साहब, राना साहब से मैंने यही बात अर्ज की थी, तो उन्होंने जवाब में ये कहा, उन्होंने कहा देखें, हमारे खिलाफ तो नहीं है ना अवाम, हमें तो इक्तदार में लेके आए हैं, हमें वोट दिया है और बाकायदा हुकूमत में है, तो हुकूमती जो भी अलायंस है उनकी अक्सरियत तो है ना सर मौजूद। आपने इशारतन तो बात कह दी कि देखिए ना, इस वक्त 2024 के इंतखाब का जो नतीजा है वो तो बिल्कुल मुतनाज़ा है। सही, ये तमाम जो एक हकीकत है कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये हुकूमत मौजूद है, और असल चीज़ है कि 2013 में भी हंगामा था, 2018 में भी हंगामा था, 2024 में भी हंगामा है। सही बात लेकिन अब इस इंतखाबी नताइज को कहीं तो तलाश कर लेना चाहिए, और वो एक लीगल पॉइंट जो है कि वो फॉर्म 45 है, उस पर आप सब एग्री कर लें, और फॉर्म 45 के तहत जो भी जीतता है उसको जीत को कबूल कर लिया जाए। बहुत आसान रास्ता है इसका राना साहब, वो मुस्लिम लीग के हक में जाए। आप लोग इसके ऊपर, मैं आऊंगी आप